स्टोरी स्टार्ट होती है एक मेड को देखते हैं जो बहुत डरी लग रही थी और किसी से भाग रही थी और वहीं पर मेड और सर्वेंट्स की लाशें पड़ी थी। हर तरफ बस खून ही खून था। फिर अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो सोचती है कि कुछ मिनट पहले सब कुछ आम सा था, लेकिन अचानक से मेरे फादर की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है, वो भी बहुत बुरी हालत में। लेकिन मुझे उनके लिए बुरा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। मैं उसके जादू की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही, यहाँ तक कि हिल तक नहीं पा रही। मैंने शुरुआत से ये सब होने से रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। तभी किसी की आवाज आती है जो किसी और से कह रहा था, क्या कहा सर? मैं जब से इस मैनर में आया हूँ मैंने इस लफ्ज को तो कभी नहीं सुना। फिर वेलेटा सोचने लगती है कि 20 साल पहले मैं इस नॉवल में रिकार्नेट हुई थी, वो भी विलन के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर। जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है वही इस स्टोरी का विलेन है। कुछ लोगों को देखते हैं जो और ज्यादा अटेंडेंट्स को रूम में लेकर चाहते हैं। वो अटेंडेंट्स भीख मांग रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तभी अपना विलेन रेनहार्ड बोलता है कि ये कीड़े कितना शोर मचा रहे हैं। एक पर्सन कहता है कि ये वो बचे हुए सर्वाइवर्स हैं जो कि हमें मेंशन में छुपे हुए मिले। रेनहार्ड कहता है ये एक बहुत बड़ा मेंशन है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारे कीड़ों से छुटकारा पाना पड़ेगा। और वेलेटा सोच रही थी कि ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन तभी रेनहार्ड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो मास्टर? बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मेरा इन सब से मन भर चुका है, अब मैं सीधा मेन डिश पर जाना चाहता हूँ। वो सर्वेंट्स और मेड कहने लगते हैं, सर प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रेनहार्ड कहता है कि वाह कितनी मजेदार बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे किसी दिन सर कहकर पुकारोगे। सिर्फ कुछ घंटे पहले तुम लोग मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं तुम लोगों का घटिया चेहरा और ज्यादा नहीं देखना चाहता। वो मैजिक करता है और बहुत सारे स्पेयर जैसी चीज निकालता है। वो सारे के सारे स्पेयर्स को उन सर्वेंट्स के अंदर डाल देता है। फिर वेलेटा की तरफ देखकर गाना गुनगुनाने लगता है। वेलेटा सोचती है अभी इसने बहुत सारे लोगों को मारा और ये इस तरह से गुनगुना रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं जानती थी कि ये होने वाला है। मैंने इन लोगों से कितनी बार बोला था कि इसे बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अभी इसी का अंजाम सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जो स्पेल लगा हुआ था वो अचानक से जाने लगता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी रेनहार्ड उसको आकर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी पत्थर दिल मास्टर, तुमने मुझसे छुटकारा पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। तुम हर रोज अपने उस बेवकूफ फादर से इस बात की भीख मांगती थी कि मुझे बाहर कर दिया जाए, लेकिन देखो तो इस वक्त तुम मेरी बाहों में गिरी हुई हो। वेलेटा उसको दूर करती है। रेनहार्ड फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ एक लौती बची हो। वेलेटा सोचती है अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगी तो बाकी मैजिशियंस मुझे रोक लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी रेनहार्ड कहता है, क्या तुम जीना चाहती हो तो फिर बैठ जाओ मास्टर। वेलेटा सोचती है आखिर ये कहना क्या चाहता है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। रेनहार्ड हंसते हुए कहता है कि तुमने अच्छा काम करा मास्टर। वेलेटा सोचती है कि नॉवल के अंदर मैनर के सारे लोगों को मार दिया जाता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने साइको फादर से हर रोज भीख मांगी कि रेनहार्ड से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। वो बस मुझे अब्यूज करते रहे। मैं एक लौती इंसान हूँ जो ये बात जानती हूँ कि ये नॉवल का रियल विलन है। शायद से शुरुआत से ये होना तय था। अभी रेनहार्ड उसके गले में टंगे हुए नेकलेस की तरफ देखने लगता है और उसको छूता है। वेलेटा सोचती है ये वो नेकलेस है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। ये एक छोटा सा मार्बल है जो इस आदमी के दिल की गड़ी हुई बेड़ी की तरह है। अगर मैं इसको दबाऊंगी तो इसके दिल में जो बेड़ी लगी हुई है वो इसे बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाएगी। उसके बाद वो मेरे कोई भी ऑर्डर्स को मना नहीं कर पाएगा। हालांकि इस चीज से उस रेनहार्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि अब एक आर्कमेज के तौर पर अवेकन हो चुका है। मैं इसके सामने अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर एक एलिमेंटल को समन करती है। रेनहार्ड भी उस एलिमेंटल की तरफ देखने लगता है। बाकी मैजिशियंस भी कहते हैं देखो तो ये ग्रेट
एलिमेंटल है, इसका मतलब ही एक एलिमेंटलिस्ट है। वो एलिमेंटल कहता है कि आखिर तुमने इस खूनी मैदान में मुझे क्यों समन करा। वेलेटा कहती है मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ ले चलो, बस ले चलो। वो एलिमेंटल कहता है इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वेलेटा कहती है इसके बदले में मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। वो एलिमेंटल की तरफ अपने हाथों को ऊपर करती है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है, उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। रेनहार्ड कहता है ओह माफ करना मास्टर, मैं चौंक गया था इसलिए गलती से कर दिया। वो एलिमेंटल भी वहाँ से चला जाता है और वेलेटा सोचती है आखिर ये दर्द कैसा है। रेनहार्ड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अद्भुत हो मास्टर, मैंने तुम्हें कभी कभी अकेले में बात करते हुए देखा था, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम एक एलिमेंटलिस्ट होगी। मुझे माफ कर देना, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वेलेटा कहती है आखिर आखिर तुमने मेरे साथ क्या करा है। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो सील मेरे दिल के अंदर डाली थी, मैंने वो सील तुम्हारे अंदर डाल दी। मुझे इस बात का डर था कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। क्या तुम थक गई हो तो फिर मेरा नाम लो, मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला दूंगा। वेलेटा को अपनी आंखें भारी फील होने लगती है, वो रेनहार्ड का नाम पुकारती है। रेनहार्ड कहता है गुड गर्ल, अब तुम अच्छे सपने देखो मेरी मास्टर। फिर नेक्स्ट सीन हम सीधा 11 साल पहले का देखते हैं। छोटे रेनहार्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल था, उसे सीधा लाकर वेलेटा के सामने फेंका जाता है। छोटी वेलेटा जो कि इस वक्त 9 साल की थी, वो पूछती है फादर ये कौन है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने इसे जंग के मैदान में घूमते हुए देखा था, मुझे ये काफी हैंडसम लगा तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पेट बन सकता है। वेलेटा सोचती है क्या मेरा पेट एक बच्चा जो कि खून से सना हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो ये बस मरने वाला है। और वो अपने फादर से कहती है लेकिन फादर मुझे पेट की कोई जरूरत नहीं। फादर कहते हैं नहीं तुम्हें इसकी जरूरत है, मैं किसी ऐरे गैरे को तुम्हारा पेट नहीं बना सकता जो कि फ्यूचर एम्प्रेस है। वेलेटा सोचती है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इसको कहीं तो देख चुकी हूँ। वेलेटा के फादर कहते हैं वेलेटा क्या तुम मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। वेलेटा बहुत ज्यादा डरने लगती है और वेलेटा के फादर कहते हैं तुम्हें मेरे लिए नेक्स्ट एम्प्रेस बनना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम मेरी किसी काम की नहीं। अब जब तुमने सुन लिया है तो जाओ, कल एम्परर के साथ एक मीटिंग है, उसकी जाकर तैयारी करो और तुम्हारे चेहरे पर जो बेकार एक्सप्रेशन है उन्हें भी बदल लेना। वेलेटा कहती है जी फादर मैं समझ गई, और वो सोचने लगती है वेलेटा को हमेशा उसके फादर द्वारा बेइज्जत करा गया है। मैं इस नॉवल में विलन की एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर पैदा हुई हूँ, वो भी अपनी पुरानी जिंदगी की यादों के साथ, उस लड़की की बॉडी में जिसका मरना तय है, जो जब 20 साल की हो जाएगी, जिस दिन उसका जन्मदिन होगा वो मर जाएगी। अंत में वो उस विलन के हाथों मरेगी जिसके प्यार में वो पड़ जाएगी। हालांकि इस बार पुरानी वेलेटा से अलग, जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी। मैंने जन्म लिया है तो मेरे पास हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट की एबिलिटीज हैं, इसलिए नॉवल के प्लॉट से एकदम उल्टा मेरे फादर मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। अगर उन्हें पता चला मेरे पास एलिमेंटल की एबिलिटी है तो फिर क्या होगा। अगर मेरे हाथों में वो ब्रेसलेट ना बंधा होता तो मैं अब तक भाग चुकी होती, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ। वो रेनहार्ड की तरफ देखती है जो कि बहुत बुरी तरह से हाफ रहा था। तभी उसके फादर वेलेटा को एक नेकलेस देते हुए कहते हैं ये लो नेकलेस, अगर वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा तो इसे दबा देना। मैंने उसके दिल के ऊपर एक सील लगा दी है, वो तुम्हारी आज्ञा को कभी नहीं ठुकराएगा। वेलेटा सोचती है कि मैं इतनी ज्यादा क्रूर चीज कभी नहीं इस्तेमाल करूंगी। खैर वैसे भी मेरे इतने बेकार फादर मरना डिजर्व ही करते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि मैजिशियन टावर के हेड को काउंट एक पेट बनाकर लाते हैं जो कि अंत में उनकी मौत का कारण बनेगा, और उस पेट के बारे में बताया गया है उसके लंबे सिल्वर बाल होंगे और रेड आईज होंगी। नेकलेस के पहनते ही रेनहार्ड उसकी तरफ देकर उसे मास्टर कहकर पुकारता है। वेलेटा सोचती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, उसकी स्किन गोरी होगी और उसकी लाल आंखें होंगी जो कि रूबी की तरह चमकती होंगी। उसके सिल्वर बालों पर जब सूरज की किरण पड़ेगी तो वो चमकने लगेंगी। उसी पल वेलेटा उसके प्यार में पड़ जाएगी। हाँ ये वही है, यही विलेन है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे पता लगाना होगा। वो उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। रेनहार्ड कहता है कि मेरा नाम रेनहार्ड है मास्टर। वेलेटा सोचती है कि वो मेन कैरेक्टर को निगल जाता है, एक पावरफुल आर्कमेज बन जाएगा और उस मैजिशियन टावर का हेड भी। वो किसी कारण से मेल कैरेक्टर को बहुत दर्द देता है, लेकिन जब वो बोर हो जाता है तो रुक जाता है और बदतर से बदतर बनता जाता है। मुझे उसका नाम साफ साफ याद है जो कि था रेनहार्ड। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं
रेनहार्ड बिस्तर पर लेटा हुआ था। वेलेटा एक मेड से कहती है, तुम मुझे कह रही हो कि इसका इलाज हुआ है? वो मेड कहती है, हाँ मैंने इसका इलाज कर दिया है जैसा कि आपने कहा था। वेलेटा कहती है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ये मर जाएगा। मेड कहती है, माय लेडी, एक पेट का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुला कर लाना ये ज्यादा हो जाएगा। ऐसे तुच्छ प्राणी ज्यादा देर तक नहीं जीते हैं, अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगी तो ये ठीक हो जाएगा। वेलेटा कहती है कि क्या मैंने तुम्हारी राय मांगी? ये मेरा ऑर्डर है। क्या मैं अपने फादर को बता दूं कि तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रही हो? मेड कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। और वेलेटा सोचती है, आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है? अब जब मैं सोच रही हूँ तो क्या वो मैजिशियंस कमजोर नहीं है क्योंकि उनकी पावर अभी तक अवेकन नहीं हुई? फिर नेक्स्ट सीन में नॉवल का किस्सा देखते हैं जहाँ पर रेनहार्ड कह रहा था, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो वेलेटा? वेलेटा कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेनहार्ड, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब तुम इस परिवार से बदला ले लोगे तो चलो कहीं दूर भाग चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तभी रेनहार्ड उसका गला दबाने लगता है और कहता है, क्या सच में? लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वेलेटा बताती है, नॉवल के अंदर वेलेटा ने रेनहार्ड को एक पेट से ज्यादा लवर की तरह ट्रीट करा था, लेकिन उसने वेलेटा का इस्तेमाल करा जब तक उसकी पावर नहीं अवेकन हो गई। उसके बाद उसने उसे मार डाला। मुझे इस बारे में सोची कर बस गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अगर मैंने उसके लिए खुद दवाई बना दी तो उनको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं। अब जब मैं अभी सो नहीं रही हूँ तो मुझे अभी ये काम कर देना चाहिए। लेकिन अगर मेरे फादर को पता चल गया कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करा है तो वो फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे। लेकिन मैं इस तरह से बैठकर उसे मरते हुए भी नहीं देख सकती, क्योंकि जितनी जल्दी रेनहार्ड रिकवर हो जाएगा उतनी जल्दी मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो मुझे डर है अंत में मैं नॉवल की वेलेटा मारी जाऊंगी। अच्छी बात है इस वक्त मेरे पास सारी जड़ी बूटियां और सिंबल भी है। वो सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक्सट्रैक्ट करती है, फिर हमें एक रोशनी दिखाई देती है और दवाई बन के तैयार हो जाती है। वो दवाई को लेकर रेनहार्ड के पास जाती है और सोचती है, अच्छी बात है कि वो सो रहा है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, बस उस पे दवा डालूंगी और जल्दी ही चली जाऊंगी। सच में उन लोगों ने कुछ नहीं करा है, बस उसकी चोट पर पट्टियां चढ़ा दी हैं। मुझे यकीन है कि इस पोशन की मदद से कम वो मरेगा नहीं। वो उस पर दवाई को डालती है और चोट हील हो जाती है। वेलेटा सोचती है, मुझे लगता है पीना ज्यादा बेहतर होता, लेकिन डालने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और देखते हैं उसके बाहर जाते ही रेनहार्ड अपनी आँख खोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा के फादर को देखते हैं जो वेलेटा को गुस्से से पुकारते हैं। वेलेटा सोचती है, अरे यार इस वक्त कौन पुकार रहा है? वो आँख खोलती है तो उसके सामने उसके फादर थे। वो सोचती है, फादर इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए? लेकिन तभी उसके फादर उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, क्या तुमने अपने पेट के ऊपर एल्केमी का इस्तेमाल करा? वेलेटा सोचती है, क्या एल्केमी? क्या उसकी बात कर रहे हैं जो मैंने कल करा था? वो कहती है, हाँ मैंने करा, वरना वो मर जाता। वेलेटा के फादर कहते हैं, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था बिना मेरी इजाजत के अपने पावर का इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा को ना मानने की? वेलेटा सोचती है, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मुझे पकड़ लेंगे। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे पास जो पावर है, जो कपड़े तुम पहनी हो, जो खाना तुम खा रही हो, वो सब कुछ मुझे बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा लगता है अभी तक तुमने सबक नहीं सीखा। वेलेटा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, आपने उसे मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, इसलिए मैं उसे मरने नहीं देना चाहती थी। और वो सोचने लगती है, कम से कम वो मुझे इतना तो नहीं मार रहे जितना मैंने सोचा था। चलो मैं उनके सामने वो बोल देती हूँ जो वो सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। वेलेटा के फादर कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम गलत हो, तुमने मेरी इजाजत के पावर का इस्तेमाल करा। वेलेटा कहती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। वेलेटा के फादर कहते हैं कि आज तुम्हें कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और आज तुम्हें कोई खाना भी नहीं मिलने वाला, अंदर रहो और सोचो तुमने क्या गलत करा है। वेलेटा सोचती है, सिर्फ एक दिन, पता नहीं ये सही है या फिर नहीं। मुझे यकीन है कि कल तक के रेनहार्ड ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे जाने के लिए कह दूंगी। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे नेकलेस दे दूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, यही उसके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरे फादर खुश नहीं होंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने रेनहार्ड को भेज दिया है, लेकिन मेरी पावर्स की वजह से कम मैं मरूंगी तो नहीं। खैर अब जब मैं आज कुछ नहीं कर सकती तो मुझे सो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन
सीन सीधा हम 5 साल बाद का देखते हैं। रेनहार्ड आता है और कहता है मास्टर उठ जाइए, सुबह हो गई है। वेलेटा कहती है बस 5 मिनट और सोने दो। रेनहार्ड कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे लिए 5 मिनट 1 घंटे के बराबर है मास्टर, प्लीज जरा अपने बेचारे पेट के बारे में सोचिए जो आपका इंतजार कर रहा है। वेलेटा अपनी आँख खोलती है, उसके सामने रेनहार्ड था। वो उससे कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए। रेनहार्ड कहता है अगर तुम ये बात मेरे चेहरे पर बोलोगी तो मुझे तकलीफ होगी मास्टर। वेलेटा कहती है और तुम मेरे चेहरे के सामने से दूर हटो। और वो सोचती है कि ऐसे चेहरे के साथ ये बस मुसीबत फैला रहा है, क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं इससे दूर कर रही हूँ। और वो सोचती है कि इस टाइम बॉम्ब को यहाँ पर आए हुए 5 साल हो चुके हैं। मैंने इसको यहाँ से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ भी काम नहीं करा, लेकिन मैं इस तरह से गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और वो रेनहार्ड से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सब दे दूंगी, तो फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हारा पेट हूँ तो मैं अपने मास्टर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वेलेटा सोचती है तो कम से कम मुझे अपनी उन ठंडी बेजान आंखों से घूरना बंद करो। तुम्हारी आवाज किसी ख्याल रखने वाले इंसान की तरह है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसे ही इंसान हो। मैंने सुना है क्योंकि ये मुझे सर्व करता है इसलिए सारे अटेंडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं और गालियां देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर एक दिन मैं मारी जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है कि मैं क्यूरियस हो रहा हूँ, तुम क्यों चाहती हो मैं चला जाऊँ मास्टर। वेलेटा सोचती है क्योंकि तुम एक विलन हो और मैं ये बात जानती हूँ तुम इस मैनर के सारे लोगों को मार दोगे मुझे जोड़कर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये बात मैं तुम्हें बता दूंगी। और वो रेनहार्ड से कहती है क्योंकि मुझे पेट की कोई भी जरूरत नहीं। रेनहार्ड कहता है क्या मैं आपके लिए परेशानी का कारण हूँ। वेलेटा कहती है मुझे बस पेट पसंद नहीं, जब भी तुम्हारा जाने का मन करे तुम मुझे बता देना। रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मास्टर, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वेलेटा कहती है मैं इस झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली। खैर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, मेट्स को बुला दो और तुम यहाँ से जाओ। रेनहार्ड कहता है ठीक है मास्टर, जैसा तुम कहो। फिर वहाँ पर मेट आती है और कहती है मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। वेलेटा सोचती है अरे यार ऐसे ही मेरे दिमाग का दही बना हुआ है और मेरे सर पर एक और परेशानी डाल दी गई क्योंकि आज मुझे क्राउन प्रिंस के साथ चाय पीने के लिए जाना है। हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जल्दी ही हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी आने वाली है, लेकिन मुझे कल ही इस सारी अरेंजमेंट के बारे में पता चला। मैं किसी ऐसे के साथ एंगेजमेंट करने जा रही हूँ जिसको मैं जानती तक नहीं। अरे यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जबरदस्ती अरेंज मैरिज कराई जाएगी। यही वजह है कि मैं हमेशा सोती रहना चाहती हूँ लेकिन वो बेवकूफ मुझे कभी सोने नहीं देता। अरे यार रेनहार्ड मैं तुम्हारा क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो नहाकर तैयार हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा टाइट ड्रेस पहनाई जा रही थी और वो सोच रही थी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी पहन लूं, मुझे इसकी आदत नहीं होने वाली। फिर वो फाइनली तैयार होकर नीचे आती है जहाँ पर रेनहार्ड उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वेलेटा सोचती है आज वो अलग लग रहा है क्योंकि आज उसने ट्यूनिक पहन रखी है। उसने बस एक और कपड़ा पहन लिया है लेकिन वो बहुत कमाल का लग रहा है। जब से मैं छोटी थी तब से मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो दिन पर दिन और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तभी एक मेट रेनहार्ड से कहती है कि रास्ते से हटो बेकार पेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेडी वेलेटा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में उड़ने लगो। अपनी इस खतरनाक मॉन्स्टर जैसी आंखों को लेकर यहाँ से जाओ। और वेलेटा रेनहार्ड को देखकर सोचने लगती है कि मैं देख सकती हूँ एक गहरा काला गुस्सा जो कि उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन बाहर का देखते हैं। सर्वेंट कहता है आपका कैरेज तैयार हो गया है माय लेडी, पीछे वाली सीट पर मैंने आपके पेट के लिए एक जमीन पर सीट लगा दी है। ये सुनकर तो वेलेटा भी हैरान हो जाती है और कहती है नहीं मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ कैरेज के अंदर बैठे। सर्वेंट कहता है लेकिन माय लेडी वो बस एक तुच्छ पेट है। वेलेटा कहती है मुझे समझ नहीं आता यहाँ पर कोई मेरे ऑर्डर्स को क्यों नहीं मानता, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मुझे सर्व करते हो। वो सर्वेंट मुंह बनाकर कहता है ठीक है मैं समझ गया माय लेडी। फिर वो रेनहार्ड के कंधे पर हाथ रखता और कहता है जरा मेरे साथ चलो। वेलेटा सोचती है आखिर ये इससे क्या कह रहा है, बस उम्मीद करती हूँ वो उसे मारे नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। वो सर्वेंट रेनहार्ड को जोर से धक्का दे देता है। वेलेटा सोचती है ये लोग आखिर ये करना बंद क्यों नहीं कर देते, इतने समय से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अब झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर कैरेज चलना शुरू हो जाता है और वेलेटा रेनहार्ड से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो।
पहले तो रेनहार्ड शांत बैठा हुआ था, उसके बाद कहता है कि तुम्हारे एक अटेंडेंट ने मुझे याद दिलाया है, मुझे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। वेलेटा कहती है कि तुम सीट पर बैठ जाओ, कोई भी नहीं देख रहा है, जैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे तुम नीचे उतर जाना। और वो सोचती है कि ये जब भी अपसेट होता है मैं इसके चेहरे को देखकर बता सकती हूँ। रेनहार्ड कुछ सोचने लगता है और कहता है जब मैं बैठूंगा अगर तुम मुझे अपने बगल में बैठने की इजाजत दोगी मास्टर, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपने कंधे का सहारा दे सकती हो। बेटा सोचती है वो बेहतर महसूस करने के लिए हमेशा मेरा सहारा लेता है, लेकिन सबसे फनी बात यह है कि मैं हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ। चलो कम से कम ये अच्छी बात है कि ये नाइस और थोड़ा शांत है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं सर्वेंट कहता है कि हम लोग पहुंच गए। रेनहार्ड कैरेज से बाहर निकलता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वेलेटा देखकर हैरान होती है क्योंकि रेनहार्ड झुककर बैठ गया था ताकि वेलेटा उसके ऊपर से चढ़कर नीचे उतर सके। वेलेटा सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसके ऊपर पैर रखूं? अगर मैंने ऐसा करा तो इसकी पावर अवेकन होने के बाद ये मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। और वो सर्वेंट से कहती है कि कैरेज में एक बॉक्स सीट रखी है, उसे लेकर आओ, मैं किसी के ऊपर पैर नहीं रखूंगी। रेनहार्ड उसकी तरफ देखने लगता है। वेलेटा कहती है कि तुम यहाँ से हट जाओ। रेनहार्ड बड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती मास्टर। वेलेटा सोचती है क्या ये अपसेट हो गया। फिर वो उसकी मुस्कुराहट देखकर सोचती है नहीं, मुझे लगता है मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई। फिर वो लोग एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं जिस पर पैर रखकर वेलेटा नीचे उतरती है। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो। रेनहार्ड कहता है कि आज तुम यहाँ कैपिटल में क्यों आई हो। वेलेटा सोचती है क्या ये मुझसे ये बात पूछ रहा है, ये तो काफी अजीब बात है। और वो बताती है हिज हाइनेस मुझसे इंगेजमेंट करने से पहले मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं। रेनहार्ड कहता है क्या कहा, इंगेजमेंट? वेलेटा कहती है तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना क्योंकि मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर रुककर इंतजार नहीं करोगे? रेनहार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मास्टर। वेलेटा कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ का बटलर उनका वेलकम करता है और कहता है आपका स्वागत है, आप तो और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं माय लेडी वेलेटा। वेलेटा सोचती है कि एंगेजमेंट से पहले हमें साथ में चाय क्यों पीनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये बात तक नहीं पता है कि 20 साल का होने के बाद मैं जिंदा रहूंगी या फिर नहीं। फिर रूम का दरवाजा खुलता है और वेलेटा कहती है ग्रीटिंग योर हाइनेस, मेरा नाम वेलेटा डिलाइट है, मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं आपसे मिल पाई।